आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, बच्चों का एजुकेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आज का तारीख में बच्चों को एजुकेशन कौन सा फील्ड में वो सक्सेस पाएंगे, ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे लोग बोलते नहीं है कि मेरे को कौन सा इसमें इंटरेस्ट है। तो आप कुंडली देख के इजिली प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो बीएनएन के अनुसार हम अभी जो चर्चा करने वाले हैं, बीएनएन के अनुसार करने वाले, मर्क्यूरी को जो है ना, एजुकेशन का कारक माना गया है बीएनएन में। तो मर्क्यूरी की कौन सा ट्राइन में बैठा है, मर्क्यूरी का ट्राइन कौन सा बन रहा है, और उसका आगे कौन सा प्लैनेट है, ये बेसिक प्रिंसिपल तो मैंने आपको बता दिया हूँ। तो अभी क्या करना है, सिर्फ मर्क्यूरी को देखो और मर्क्यूरी किसके साथ कंजंक्ट हो गया है वो देखो आप। अगर कंजंक्शन नहीं है किसी के साथ, तो आपको ट्राइन देखना है, 2 12 देखना है, ठीक है, और 1 7 देखना है। ये बेसिक बीएनएन का प्रिंसिपल है, इसको ए, हमेशा देखना ही है। अगर मर्क्यूरी अगर सन को फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब सूर्य से क्या देखते हैं, सूर्य से हम पॉलिटिक्स देखते हैं, सोशल साइंस देखते हैं, मेडिसिन का कारक भी है। तो इसकी वजह से बच्चे को इंटरेस्ट जो है ना, वो पॉलिटिकल साइंस में हो सकता है, सोशल साइंस में हो सकता है, मेडिसिन रिलेटेड हो सकता है। अभी 10th स्टैंडर्ड तक अंदर ही बच्चा रहेगा, अगर वो पढ़ाई नहीं करता रहेगा, तो आपको इसको है ना एक फेमस स्कूल में डालना पड़ता है, नेम फेम जो स्कूल रहते हैं, जो सिटी में, आपका सिटी में जो भी है, तो उस सिटी में अगर इस बच्चे को डालेंगे ना, तो ये आदमी अच्छा पढ़ाई करेगा। अगर ये बच्चे को अगर सादा स्कूल में आप डालेंगे, तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो बेस एटीट्यूड है, इसको क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, मर्क्यूरी आप बच्चा समझो आप। हाँ, सूर्य, ये सूर्य को फॉलो कर रहा है, तो सूर्य से हम क्या देखते हैं, नेम फेम देखते हैं। तो नेम फेम वाला स्कूल चाहिए उसको, अच्छा स्कूल कॉलेज चाहिए, तभी वो पढ़ाई कर पाता है। गवर्नमेंट स्कूल भी रहेगा तो भी चलता है, क्योंकि गवर्नमेंट, सूर्य से हम गवर्नमेंट भी देखते हैं। हाँ, अगर मर्क्यूरी मून को फॉलो कर रहा है, मर्क्यूरी मून को, मून ये डिस्टिनी ब्रेकर है मून, तो ये एजुकेशन में बहुत चेंजेस ला सकता है। मर्क्यूरी मून को फॉलो करता है तो एजुकेशन में बहुत बार बच्चे का चेंजेस आते हैं। कभी वो बोलेगा मैं टेक्निकल में जाऊंगा, कभी वो बोलेगा मैं पॉलिटिकल साइंस में जाऊंगा। ऐसा अलग अलग उसका मन जाता रहता है, मगर उसका बेस इंटरेस्ट किधर रहेगा, तो उसका बेस इंटरेस्ट जो है ना, फूड रिलेटेड, डेयरी रिलेटेड कौन सा भी आइटम्स है, तो उसमें रहेगा। मून से क्या देखते हैं हम, होटल बिजनेस देखते हैं, होटल मैनेजमेंट समझो, होटल रिलेटेड कौन सा भी प्रोफेशन है, उसके लिए सूट हो जाएगा। तो प्रोफेशन, मर्क्यूरी, आखिर में हम एजुकेशन करते क्यों है, एजुकेशन आगे जाके वो प्रोफेशन बन जाएगा हमारा, तो हमारा कर्म बन जाएगा। तो इसकी वजह से सैटर्न का भी रिलेशन थोड़ा देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो सैटर्न भी क्या कह रहा है, तो वो देख के हमको डिसाइड करना है। और केमिकल जो होते हैं, लिक्विड केमिकल्स, केमिकल जो है ना, कुछ स्पेसिफिक की मून के अंदर आता है, बाकी सब राहु की वगैरह आता है, मैं आगे बताऊंगा आपको। और ये आदमी एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इसको इंटरेस्ट रहेगा। और पानी रिलेटेड जितना भी बिजनेसेस है आजकल, आप देखो पानी बोतल में भर के वगैरह सेल होता है। प्यूरिफिकेशन वगैरह जो भी वाटर रिलेटेड, लिक्विड रिलेटेड, समझो ये आदमी को ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अभी समझो मर्क्यूरी मार्स को फॉलो कर रहा है। अभी मार्स को क्या देखते हैं हम, ये टेक्निकल का कारक है, मशीनरीज का है, मिलिट्री का है, और बहुत सारा है, आपको बता दिया हूँ मैं पहले ही। तो इसकी वजह से मार्स का रिलेटेड इसको एजुकेशन चाहिए। और मरकुरी मार्स का एक बहुत बड़ा खासियत क्या है, अगर ये बच्चों को हम ज्यादा फोर्स करेंगे तो चलता नहीं है, मार्स अग्रेसिव रहता है। तो ये आदमी ज्यादा, आप स्टडी करने के लिए फोर्स करेंगे तो ये भड़क जाएगा आदमी।
ये बच्चा भड़क जाएगा, चिल्लाएगा। तो इस बच्चे को कैसे हैंडल करना है आपको? ये बच्चा जो जितना खेलेगा उतना ये एजुकेशन में सक्सेस मिलेगा इसको। तो मरकुरी जब मार्स को फॉलो करता है तो ये बहुत क्रिटिकल ये हो जाता है, क्योंकि बच्चा स्टडी में अग्रेसिवनेस दिखाता रहता है। मगर मार्स का एनर्जी है, जितना वो खेलेगा, जितना ये एनर्जी अपना ग्राउंड में डालेगा, उतना ये एजुकेशन में इसका मन लगेगा। तो ये कभी भी ये ध्यान रख लेना, मार्स का अलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी प्लेनेट को उतना ये नहीं रहता है, मगर मार्स एक ऐसा प्लेनेट है, इसको अलाइन करना बहुत मुश्किल का काम होता है। नहीं तो ये जीवन भर एजुकेशन जब तक है तब तक ये हार्डशिप देता रहेगा, तकलीफ देता रहेगा। अभी मर्क्यूरी जुपिटर के अंदर आ जाएंगे। मर्क्यूरी जुपिटर जो है ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। हाँ, मर्क्यूरी एजुकेशन है, जुपिटर ज्ञान है। तो ये आदमी है ना, बहुत बढ़िया एजुकेशन करेगा। जैसे हायर एजुकेशन वगैरह जो है वो सब मर्क्यूरी के ऊपर किधर से भी जुपिटर का एस्पेक्ट है, तो समझो आप ये बच्चा बहुत होशियार आदमी है। हाँ, तो ये इसका रुझान किस तरफ रहेगा, इसका किस लाइन पसंद आएगा एजुकेशन में? ये अकाउंट्स का पसंद आ सकता है, ऑडिट का पसंद आ सकता है, और कॉमर्स वगैरह जो है वो भी पसंद आ सकता है। रिलीजन का भी पसंद आ सकता है। कम्युनिकेशन रिलेटेड कौन सा भी है वो समझिए। कम्युनिकेशन में क्या आता है, टीचिंग लाइंस आते हैं। हाँ, तो टीचिंग जितना भी लाइंस आते हैं वो सब, प्रोफेसर वगैरह जो होते हैं वो सब लोग मर्क्यूरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन रहता है, हो सकता है उनका कुंडली में। तो इसकी वजह से वो लोग बड़ा अच्छा इस लाइन के अंदर आते हैं। अभी मर्क्यूरी वीनस का कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में ये भी एजुकेशन के लिए अच्छा है, मगर इसमें एक ड्रॉबैक है। मर्क्यूरी बच्चा समझिए, वीनस लग्जरी, वीनस पैसा। तो ये आदमी को है ना हमेशा पैसा लगता है एजुकेशन के अंदर। तो कभी कभार देखो मर्क्यूरी वीनस का लोग 18-19 साल में ही काम करना चालू कर देते हैं। आप ऑब्जर्व करो, ये मैं जो बात कर रहा हूँ मर्क्यूरी वीनस का, किसी का कुंडली में आप देख लिया तो ये बच्चा सिर्फ पढ़ाई करते करते कुछ तो पार्ट टाइम जॉब करेगा ये। अब देखो, पार्ट टाइम जॉब करता रहे, कुछ तो कुछ अर्निंग इसका सोर्स वो उसके साथ ही स्टडी करता है वो, अर्निंग करते करते। हाँ, तो ये कॉमर्स में भी अच्छा रहेगा। और वो विनस से क्या है, वाणी देखते हैं हम, मधुर वाणी। मधुर वाणी जो होता है विनस आता है। तो ये लोग मार्केटिंग वगैरह जो फील्ड है ना, ये बहुत बढ़िया कर सकते हैं। और हायर एजुकेशन इनके लिए पॉसिबल है। बिजनेस रिलेटेड क्या है, बैंक्स है, ये जितना भी पैसे रिलेटेड लेन देना है, ये सब लग्जरी आइटम्स है, उस रिलेटेड कौन सा भी एजुकेशन करेगा। और इंटीरियर डेकोरेटर भी आता है इसमें। तो इंटीरियर डेकोरेटर, डेकोरेशन बिजनेस एजुकेशन में भी जा सकता है। ये मर्क्यूरी सैटर्न, ये मर्क्यूरी सैटर्न एक कॉम्बिनेशन थोड़ा सा क्या होता है, सैटर्न स्लो मूविंग प्लेनेट है, आदमी को लेजी बना देता है। मर्क्यूरी सैटर्न को जब फॉलो करता है तो क्या होता है, आदमी पढ़ाई में स्लो रहता है, आदमी शार्प नहीं रहता है। तो इसकी वजह से ये लोगों को मेटल, सैटर्न से क्या देखते हैं हम, मेटल्स वगैरह देखते हैं। मेटल, माइनिंग इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, ये सब इसी में आ जाते हैं। तो अभी मैं डिटेल में अगले वीडियो में बताने वाला हूँ किस प्लेनेट से कौन सा एजुकेशन आता है। तो ये बेसिक मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि अलाइन कैसा करना है, क्योंकि जो मरक्यूरी के आगे जो प्लेनेट बैठा है और पीछे भी कौन सा फॉलो कर रहा है वो भी देख लीजिए, क्योंकि उसका भी थोड़ा इफेक्ट रहता है। तो और आखिर में क्या है, हम एजुकेशन करते हैं आगे जाके कुछ अर्न करने के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ अपना प्रोफेशन में
उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। तो मरकुरी राहु, मरकुरी राहु, ये मरकुरी राहु कॉम्बिनेशन जब रहता है, बच्चे को है ना, आप आउटसाइड में हॉस्टल में वगैरह डालेंगे ना, बहुत बढ़िया एजुकेशन करता है। राहु ये फॉरेन लैंड को दिखाता है। फॉरेन लैंड बोला तो घर से बाहर, तो घर से बाहर बच्चे को अगर रख के पढ़ाई करेंगे तो बहुत बढ़िया ये एजुकेशन कर सकता है। और ये राहु के अंदर फील्ड कौन सा आते हैं, ये ये जो एसिडिक केमिकल्स है ना, वो राहु के अंदर आते हैं। और फोटोग्राफी है, और शैडो रिलेटेड, जैसे पिक्चर लाइंस वगैरह जो है, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं जूम मीटिंग वगैरह जो भी है, ये चलता है तो ये शैडो से ही है। हम सामने सामने रहते नहीं है, तो हम सिर्फ फोटो देखते रहते हैं। फोटो कंप्यूटर में आप चेहरा देखते रहते हैं, ये भी एक शैडो टाइप ही होता है। जैसे कि सिग्नल रिलेटेड हुआ, आप समझो, जो मोबाइल का सिग्नल्स वगैरह आते हैं, वो सब रिलेटेड ये आदमी काम कर सकता है। ये राहु से व्हील भी देखते हैं, व्हील, व्हील जो गाड़ी का चक्का होता है ना, वो भी राहु ही होता है। हाँ, इवन गाड़ी की, जैसा फोर व्हीलर टू व्हीलर के अंदर भी ये आदमी ऑटोमोबाइल का वगैरह जो एजुकेशन रहता है, उसमें भी कर सकता है आदमी। मरकुरी केतु, मरकुरी केतु कब कब आते हैं ना, आप बच्चे को देखिए, उस बच्चे के लाइफ में ब्रेक तो आता ही है, ब्रेक तो आता ही है उसको। उसको मन ही नहीं लगता है स्टडी करने में, क्योंकि केतु कैसे है, मोक्ष कारक प्लैनेट है। इसको स्टडी कब लगेगा, एस्ट्रोलॉजी में स्टडी करेगा तो इसको मन बहुत लगेगा। ये लॉ है, मेडिसिन है, मेडिसिन रिलेटेड भी है, तो ये इसको उधर स्टडी में अच्छा मन लगेगा। केतु क्या है, रूट है, रूट। हाँ, पुराना पुराना जो घर वगैरह रहता है, वो सब केतु से ही रहता है। पूरा सैटर्न भी होता है, मगर जो ओल्ड स्टाइल एजुकेशन जो है, ओल्ड स्टाइल एजुकेशन, जैसे पुराना जमाने में कुटीर वगैरह उसमें जाके स्टडी करते थे, तो ऐसा इसको, ये बच्चे को अगर एजुकेशन मिल गया तो ये बहुत बढ़िया एक एजुकेशन कर सकता है। देखिए, ये सब कॉम्बिनेशन के अंदर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया, जुपिटर का भी ये कॉम्बिनेशन के अंदर आ गया। फॉर एग्जांपल, मर्क्यूरी सन जुपिटर आ गया, तो ये तो बहुत बढ़िया स्टडी के लिए हो जाता है। तो जुपिटर का एस्पेक्ट किधर किधर आ रहा है वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना। तो अभी मैं इतना ही खत्म करता हूँ, प्रश्नोत्तर का मैं वीडियो नहीं करता हूँ। ठीक है।